हेलो एवरीवन। इस वीडियो से आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हिस्ट्री होती क्या है और हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों। देखिए, आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, इसका नाम है आवर पास्ट पार्ट फर्स्ट। पास्ट मतलब होता है ऐसे टाइम्स जो ऑलरेडी बीत चुके हैं, यानी ऐसे टाइम जो ऑलरेडी जा चुके हैं हमारे। जैसे आज 2021 चल रहा है। अगर 2021 चल रहा है, इससे पीछे की मैं बात करूँ कौन सा ईयर था, तो आप बोलेंगे कि 2020 था। इससे भी पहले 2019, देन 2018, ऐसे ऐसे बैक अगर हम जाते जाएंगे तो बहुत सारे साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ठीक है। तो जो जो टाइम्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं उसको, कोई भी मान लीजिए कि इवेंट हुआ, लाइक अगर मैं कहूँ कि कोरोना जो है 2020 में 2019 में आया, तो ये ऑलरेडी एक साल पहले आया है। तो ये एक इवेंट हुआ, कोविड का आना। ठीक है। अब इस कोविड आया तो ये एक इवेंट हुआ, क्यों आया, कैसे कैसे क्या प्रोसेस था, उसके बारे में जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मान लीजिए आज से हमको जानना हो कि 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले क्या हुआ, या फिर जब अर्थ बनी तो 10,000 साल पहले अर्थ पे क्या एग्जिस्ट करता था, क्या नहीं करता था। तो उन सारी इवेंट्स के बारे में जानना कहलाता है हिस्ट्री। समझ गए? अब हिस्ट्री हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, वैसे हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जान पाएंगे अपने प्रेजेंट को। जैसे कि आज हम 2021 में रह रहे हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि आज से 70 साल पहले, 72 साल पहले हम जो है ब्रिटिशर्स की क्या हुआ करते थे, कॉलोनी हुआ करते थे। तो आज हम फ्रीडम है, हमारे वहाँ जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कि हम पास्ट में एक कॉलोनियल कंट्री रह चुके हैं, हम किसी दूसरे कंट्री के गुलाम रह चुके हैं। इसलिए तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि हम इन चीज़ों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो प्रेजेंट का कंडीशन हमें पता चलता है। तो इसलिए हिस्ट्री भी जानना क्या होता है, ज़रूरी होता है। समझ गए? अब आपका जो चैप्टर है, देखिए कोई भी जैसे इवेंट हो रही है तो इवेंट के बारे में ही नहीं सबसे पहले क्वेश्चन उठता है दिमाग में, व्हाट, क्या हुआ, देन वेयर, सेकेंड हो गया कि कहाँ हुआ, वेयर, अगर कोई इवेंट हुआ तो वो क्या था, कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ एंड कब हुआ। कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो अगर उसमें ये 4 वर्ड्स लगा के अगर हम क्वेश्चन करें तो उस इवेंट के बारे में ढेर सारी हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। उस इवेंट के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब चूँकि हमें ये हिस्ट्री पढ़ना है, तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारी कल्चर, हमारी रिलीजियस हिस्ट्री, हमारी जो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ, इसकी हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। तो क्लास 6 में देखिए, हमारी जो हिस्ट्री है ना, इसको 3 पोर्शन में बेसिकली बांट दिया गया। एक को बोलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं मेडिएवल हिस्ट्री, एंड थर्ड को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी के लिए समझिए कि जो फर्स्ट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री होती है ना, तो हिस्ट्री को जानने के क्या तरीके हैं। हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, हमारे पास कुछ एविडेंस। अब ये एविडेंस रिटन भी हो सकते हैं और ये एविडेंस नॉन रिटन भी हो सकते हैं। तो जिस हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास नॉन रिटन एविडेंस है, यानी एविडेंस के तौर पे कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऐसे हिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री। लाइक आज से मैं बोलूँ कि ऐसे लाखों साल पहले जब अर्थ बनी, अर्थ पे लाइफ आई, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाइफ स्टार्ट हुई। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मंकीज आए, मंकी से ह्यूमंस का रिवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ। तो उस टाइम इंसान तो पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो उनके बारे में हमें ऑलरेडी अभी तक पता, हम उनके बारे में लिखते हैं कि अच्छा उस टाइम के ह्यूमंस को हम हंटर एंड गैदरर्स बोलते। तो कैसे? उन्होंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स लिख के गए नहीं। तो हम क्या करते हैं कि उनके द्वारा जो टूल्स इस्तेमाल किए गए, उनके द्वारा लेट्स से कि अगर उनके द्वारा कोई टूल्स इस्तेमाल किया गया, कोई पॉट्स इस्तेमाल किया गया, कोई वेपन्स इस्तेमाल किया गया, वो ज़मीन के अंदर ब्यूरिड था, उसको जो है हिस्टोरियंस ने, 2 लोग होते हैं, एक बोलते हैं हिस्टोरियंस जो काम करते हैं हिस्ट्री लिखने की, एंड ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं कि
ज़मीन की खुदाई करके उसकी डिगिंग करके क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी इलाके में गए, वहाँ पे खोजबीन हुई और पता चला कि ज़मीन के अंदर में कोई स्केलेटन सिस्टम मिल गया वहाँ पे। अब वो स्केलेटन सिस्टम वहाँ निकालेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि आखिर ये जो कंकाल तंत्र है कितना पुराना है, किसकी हड्डी हो सकती है, ये सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं और पता करके बताएंगे कि इतना साल पहले ये चीज़ें हुई थी। तो ये तरीका होता है। तो ऐसे ही तो ये अब हमने क्या किया, हमको एक एविडेंस मिला, उस एविडेंस के आधार पे हमने हिस्ट्री लिख दी। हमने नहीं लिखी, हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिख दी। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने निष्कर्ष निकाला, उसका कंक्लूजन निकाला, उसको हिस्टोरियंस क्या कर देते हैं, हिस्ट्री के फॉर्म में लिख देते हैं। तो वहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स तो मिला नहीं, हमने एविडेंस देखा और एविडेंस के आधार पे ऐसा एज्यूम किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो इस टाइप की हिस्ट्री को बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये पूरी की पूरी जो क्लास 6 की हिस्ट्री है, इसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो पहले मैं चाहता हूँ कि अच्छा, जैसे अभी हम जो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। आज से लाखों साल पहले, सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स को पहले क्या होता था कि जितने भी इंसान थे ना, वो एग्रीकल्चर करना भी नहीं जानते थे। एग्रीकल्चर करना भी नहीं जानते थे। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। क्या बोलते थे? हंटर्स एंड गैदरर्स। उनको बोलते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। गैदरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करते थे ये लोग? जैसे जंगल में गए, उनको कोई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, कुछ प्लांट्स के लीव्स हो गए, उनको क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, वही खाना खाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, जानवरों की हंटिंग करते थे। हंटिंग इन सेंस कि जानवरों को दौड़ा दौड़ा के उनको मारा। तो ऐसे लोगों को बोलते थे कि हम लोग हंटर्स, यानी जो जानवरों की किलिंग करके उनको खा जाते थे, कच्चा ही खाते थे, पकाते खाते नहीं थे। एंड देन कुछ लोग ऐसे थे जो जंगल में गए और वहाँ से कुछ फूड को कलेक्ट किया, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बोलते थे गैदरर्स। यानी जो इंसान उस टाइम में रहते थे उनको बोलते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। अब ये जो लोग थे ना, ये सबसे पहले रहते थे इंडिया में। अगर बात करें तो ये कहाँ रहते थे? जैसे किसी को भी पीने के लिए पानी चाहिए ना, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो उस टाइम के लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था, तो वो क्या करते थे, कहीं पे भी रिवर दिख गई, मान लीजिए यहाँ रिवर फ्लो कर रही है, उस रिवर के आसपास बस गए, वहीं रहना स्टार्ट कर देते थे। उससे क्या होता था कि रिवर से उनको पानी मिल जाता था और रिवर्स के आसपास में माउंटेन्स होते हैं। रिवर्स के आसपास में माउंटेन्स होते हैं, जहाँ माउंटेन्स होंगे तो गुफा भी होगी, तो उसी गुफा में ये लोग रह लेते थे। तो उसी गुफा पे रहते थे, तो गुफा के पास में छोटे छोटे पत्थर भी मिलेंगे ना, उस पत्थर को लेकर के उनके क्या कर लेते थे, उनको नुकीला करके हथियार बना लेते थे। तो पत्थर के ये लोग वेपन्स बनाते थे, पत्थर के ये लोग वेपन्स बना करके इसी से जानवरों को मारते थे। तो हंटिंग में स्टोन्स के वेपन इस्तेमाल कर लिए और उसी पत्थर का इस्तेमाल करके ये जो है जंगल में जा कर के अगर कुछ उनको डिगिंग करनी है, सपोज करिए कि ज़मीन खोद करके कुछ निकालना है, तो वो सारा भी काम कर लेते थे। तो ऐसे लोग जो है इंडिया में सबसे पहले कहाँ रहते थे? पीपुल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर द सेवरल थाउजेंड ईयर्स। अब ये नर्मदा रिवर कहाँ है, चलिए इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, ये थे वो हंटर्स के तरह, ये इंसानों को दिख रहे हैं ना, ये इंसान क्या कर रहे हैं कि उस टाइम के लोग इतने सिविलाइज्ड नहीं थे, तो ऐसे एकदम नेकेड रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। ये क्या करते थे कि जानवरों को मारे और उन्हीं के खाल को, उनकी स्किन को निकाल के अपने बॉडी पर डाल लेते थे। अब देखिए, जानवरों ने हथियार लिया ना, ये लकड़ी का डंडा है, सामने नुकीला किया और ऐसे लेट जाते थे। लेट जा कर के जानवरों को निशाना बनाएंगे कि जानवरों को पता ना चले कि यहाँ पे इंसान है, और उसको मारते थे। देख रहे हैं ना कैसे 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं भाला लेके, और ये सींग लगा के इसलिए रखा है क्योंकि ये जो भी एनिमल्स है उनको शक ना हो कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनकी क्या कर लेते थे, हंटिंग कर लेते थे। ये उनके हंटिंग करने का तरीका था। अच्छा, एक चीज़ और पढ़े होंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो ये देखिए, पहले इंसान जो है ना बंदर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे इन्होंने जो सामने वाले हाथ हुआ करते थे इसका इस्तेमाल करना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। तो ये थोड़े से ऐसे पहले झुका हुआ करते थे, अब धीरे धीरे ऐसे स्टैंड करने लगे। फिर ये और इसका इस्तेमाल कम किया, और सीधे होने लगे, और सीधे होने लगे, और सीधे होने लगे, और एकदम हाथ से सीधे होके चलना स्टार्ट कर। जैसे बंदर को देखेंगे ना, तो बंदर क्या करते हैं,
उनके दोनों पीछे के पैर और दोनों आगे के हाथ का इस्तेमाल चलने के लिए या फिर कूदने के लिए करते हैं। वैसे ही इंसान भी थे, लेकिन जैसे जैसे हम जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना कम कर देंगे, ठीक है, तो कम कर देंगे तो फ्री होने लगेंगे, तो फ्री होने लगेंगे तो ये ऐसा नहीं हुआ एक दिन में हो गया, इसमें भी लाखों साल लग गए ऐसा करने के लिए। ऊपर ये पिक्चर जो दिया गया है, जैसे कि जब इंसान इस टाइप में होता था, जैसे झुक करके चलता था, यानी कि खोपड़ी यानी स्कल जो है ऐसे दिखती थी, उसके बाद में ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे चेंज होता गया और आज का जो इंसान है ऐसे सीधे होकर चलने लगा। इनके दोनों हाथ फ्री हो गए। अब हाथों का इस्तेमाल हम चलने के लिए नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए करते हैं। ये देखिए, ये क्या करते हैं उस टाइम के, क्या हैं, वही हंटर्स एंड गैदरर्स है जो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, हंटिंग करने जा रहे हैं, ये हथियार ले लेकर के ग्रुप्स में निकल रहे हैं जानवरों को मारने के लिए, खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ये पिक्चर जो देख रहे हैं, ये पिक्चर्स है किसकी, गैदरर्स की। अब ये जो गैदरर्स देख रहे हैं ना, ये एक लेडी है। अब लेडी में देखिए, इन्होंने देख रहे हैं ना कैसे रहने के लिए घर बनाए हैं। ये ऐसे टेंट बना लेते थे लकड़ी का ही, और इस टेंट के अंदर नीचे चले गए और ये जितने भी प्लांट्स के वो लीव्स हैं उनको कलेक्ट करते थे। देखिए ये अपना खाना पका रहे हैं। तो ये बाद में थोड़ा सा डेवलप हुआ। तो ये कौन थे, ऐसे लोग थे गैदरर्स कि ये डिपेंडेंट थे टोटली जंगल के ऊपर में, वहीं से जो भी इनको मिलना है, फ्रूट्स मिल गए, प्लांट के लीव्स मिल गए, जैसे गाजर मूली जो ज़मीन के अंदर हो गया, रूट्स फूड बोलते हैं, उनको निकाल करके कंज्यूम करते थे। अच्छा, अब ये हिस्ट्री पढ़ने के लिए ना आपको जियोग्राफी का बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री का जानकारी होना, हिस्ट्री पढ़ने के लिए ज्योग्राफी का जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नर्मदा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये देखिए अपनी इंडिया है, ये अपनी हो गई इंडिया। तो ये इंडिया में सबसे पहले ये इंडिया का मिडिल पोर्शन है। तो यहाँ मिडिल पोर्शन देखिए एक रिवर फ्लो कर रही है, नर्मदा रिवर। ये देखिए ये ब्लू कलर वाले जितने लाइन देख रहे हैं सब रिवर्स है। तो इस नर्मदा रिवर के किनारे में अब नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर के जस्ट नॉर्थ साइड में एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं विंध्या रेंज, या विंध्याचल पर्वत बोलते हैं, विंध्या पर्वत भी बोल सकते हैं। तो ये नर्मदा रिवर के यानी इंडिया के एकदम सेंटर में है, एकदम बीचों बीच में, जो इंडिया को 2% में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो रिवर के आसपास में इसके बैंक्स में ये हंटर्स एंड गैदरर्स रहा करते थे, और ये जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ के पत्थर का इस्तेमाल करके वेपन्स बनाते थे। तो ये हो गया कि दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को कि सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा भी एक पहाड़ी है, ठीक है, और विंध्याचल भी एक पहाड़ी है, नर्मदा यहाँ से रिवर फ्लो करती है। ये इंडिया का वेस्ट साइड है, ये इंडिया का वेस्ट साइड है। तो वेस्ट साइड में भी दो पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम याद रखेंगे, अभी चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। एक है सुलेमान हिल्स, ये देखिए पाकिस्तान है ग्रीन कलर का, और ये है अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक हिल्स है जिसका नाम है सुलेमान हिल्स, और दूसरा हिल है जिसको बोलते हैं किरथार हिल्स। सुलेमान हिल्स एंड किरथार हिल्स, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों मिलेंगे आपको कहाँ पे, इंडिया के वेस्ट वाले बॉर्डर पे। और यहाँ से देखिए एक रिवर फ्लो करती है जिसको बोलते हैं इंडस रिवर, आर मीन्स रिवर होता है। इस इंडस रिवर के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड इंडस। ये 5 जो रिवर हैं इनके ट्रिब्यूटरी, तो यहाँ पे भी इंसान रहते थे। ये 2 ऐसे हिल्स हैं जहाँ पे सबसे पहले ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था इस वाले पोर्शन में। और उगाया क्या था सबसे पहले, उन्होंने उगाया था व्हीट एंड बार्ली। एक और हिल्स के बारे में देख लीजिए। अब ये इधर आप आ गए ना, अब आ जाइए ईस्टर्न साइड में। जब ईस्टर्न साइड में आएंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारा एक स्टेट है असम के जस्ट साउथ में जिसको बोलते हैं मेघालय। मेघालय में क्या है, वहाँ पे एक हिल्स है, इस हिल्स को बोलते हैं गारो हिल्स। अब हिल्स की इसको क्यों बढ़ना है, यहाँ पे भी जो हंटर्स एंड गैदरर्स आए तो इस वाले इलाके में सबसे पहले उन्होंने प्लांटेशन की थी राइस की, चावल उगाया था सबसे पहले, गेहूँ उगाया इस साइड में सबसे पहले। उसके बाद अब इस वाले इलाके में रहते थे इंसान और यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ से ऐसे तो फैलने लगे, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए। तो यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले गेहूँ उगाया, और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया, राइस उगाया। तो गारो हिल्स कहाँ मिलेगा आपको, मेघालय में। देखिए कौन सी रिवर के पास में, ये देखिए एक रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्रा। क्यों यहाँ पे रोल करते होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ हिल्स है तो रहने के लिए इनको एक तरीके से घर मिल गया। ब्रह्मपुत्रा रिवर है तो वहाँ पानी मिल गई, और जहाँ रिवर फ्लो करती है उसके आसपास में घने जंगल होते हैं, ये भी एक रीजन था। इस वाले सेंटर में आएंगे देखिए 2 रिवर आपको मिल जाएंगी, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है इसको बोलते हैं गंगा रिवर, ये ऐसे आके
बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। दूसरी रिवर यमुना रिवर, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो आगे चल के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैप आप अपने दिमाग में रखेंगे। और क्या जानना था हमें? हाँ, ये हमने बता दिया हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में। सो हम क्या क्या बात कर रहे थे कि जो जो भी पीपल्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, वो कहाँ रहते थे? बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर द 7,000 ईयर्स। और ये गैदरिंग किसकी करते थे? गैदरिंग करते थे फूड की, एंड हंटिंग करते थे एनिमल्स की, इसलिए इनको क्या बोलते थे हम लोग? हंटर्स एंड गैदरर्स। दूसरा पॉइंट ये कि सुलेमान एंड द किरथालिस, नॉर्थ वेस्ट में हमने दिखाया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले इन हंटर्स एंड गैदरर्स ने फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली। कितने साल पहले? आज से 8,000 साल पहले। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आज से 10,000 साल पहले क्या इंसान खेती करते थे, तो जवाब होगा नहीं। आज जो हम व्हीट एंड बार्ली उगा रहे हैं, व्हीट एंड बार्ली, बार्ली मीन्स जौ होता है, तो व्हीट एंड बार्ली आज जो उगा रहे हैं, आज इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? आज से 8,000 ईयर्स एगो पहले हुई थी। और भी कौन सी इलाके में हुई थी? सुलेमान एंड किरथार हिल्स में। और इसी टाइम पीरियड में लोगों ने क्या किया था? एनिमल्स की रियरिंग, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, सीप को, गोट को एंड कैटल्स। और लोग कहाँ रहना स्टार्ट कर दिए? पहले विलेज में रहना स्टार्ट कर दिए। पहले हमने देखा हंटर्स एंड गैदरर्स केव्स के किनारे में रहते थे, केव्स में, देन फॉरेस्ट के बीच में। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनको थोड़ी सी बुद्धि आने लगी, इंटेलिजेंस आते गया, तो उन्होंने अपने रहने का जो तरीका है, तौर तरीका धीरे धीरे चेंज करने लगे। तो पहले जंगलों में रहते थे, अब कहाँ रहने लगे? गाँव में रहने लगे। ठीक है, वैसे ही गारो हिल्स में जाएंगे। गारो हिल्स कहाँ है? नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में, अभी हमने दिखाया। विंध्याचल रेंज है इंडिया के सेंट्रल पोर्शन में। ये भी वो इलाके थे जहाँ पे ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती थी, और ये क्या करने लगी? एग्रीकल्चर करने लगे। और वो विंध्याचल ये एक ऐसा रेंज है जहाँ के लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया था? राइस की प्लांटेशन की थी। अगेन एक और रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे भी 4,700 ईयर्स अगो पहले सबसे पहले सिटीज़ बनी थी। जैसे आज पढ़ते हैं ना, गोरखपुर, दिल्ली, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, तो सबसे पहला शहर कहाँ बना? तो उससे रिवर्स के, ये जो इंडस और रिवर हमने बताया है, इससे रिवर्स के किनारे में बनी सबसे अर्लीस्ट सिटी जो है फ्लरिश हुई थी। उसके बाद इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट करके गंगा एंड ट्रिब्यूटरी सोन की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे सिटीज़ बनना स्टार्ट हो गई 2500 साल पहले, जो सिटी यहाँ पे डेवलप्ड हुई। उसके बाद में आएंगे तो आपको साउथ में गंगा, मेघना, रूलर्स पावरफुल बिकेम एंड लार्ज किंगडम। अब यहाँ के जो रूलर्स आए और डेवलपमेंट होता गया, और यहाँ के जो रूलर्स आए उन्होंने केवल रूलिंग नहीं किया, एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है खड़ा कर लिया था, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।